हाय गाइस, तो अभी आपने जो देखा वो था छोटा सा ट्रेलर हमारे डे वन इन बनारस का। यस, हम जा रहे हैं बनारस। हमसे मतलब है मैं, मेरी मम्मी, मेरी फूफू एंड मेरी कज़न सिस्टर मानसी, मेरी फूफू की बेटी। तो हम चारों मिल के जा रहे हैं बनारस। और हमने पकड़ा था रात का बस जो रांची से हमें डायरेक्टली बनारस ड्रॉप करेगा सुबह। ये 10 बजे बस स्टार्ट होने वाला था। और यहाँ पर नेहा सबको नीचे से बाइक कर रही है। नेहा और सौरभ सारे लोग आए थे हमें ड्रॉप करने के लिए। उसके बाद ये देखो मानसी भी सेटल हो चुकी है आराम से बस में। बड़ा कंफर्टेबल सा क्लीन सा बस था। और मम्मी भी यहाँ पर सेट हो चुकी थी। तो हमारा बस यही टारगेट था कि हम जाके बस में सो जाएंगे और जब सुबह उठेंगे तो डायरेक्टली बनारस में उठेंगे। और बस सबको टाटा बाय बाय किया। उसके बाद रांची से बस हमारी निकल गई रात को। एग्जैक्ट टाइम पे था बस। उन्होंने बस जैसे स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर में ये पैकेट दिया था जिसमें से एक बिस्किट निकला था और फिर एक मिक्सचर निकला था, हाँ यस, और एक पानी का बॉटल था। तो ये था इस बॉक्स के अंदर। उसके बाद मैं तो घर से खाना लेके आई थी तो मैंने थोड़ा सा वो खाना खाया। उसके बाद हम सब सो गए थे। जब आँख खुली तो देखा कि हम बनारस पहुंच गए। फटाफट से सुबह होटल में चेक इन किया। उसके बाद फॉर्मेलिटीज़ थी वो सब किया, आधार कार्ड देना ये वो। उसके बाद हम रेडी हो गए थे। रेडी होके हम निकले सुबह सुबह घूमने के लिए क्योंकि बहुत सारा मंदिर था, हमें सारे जगह जाना था। उसके बाद हम सबसे पहले एक स्टॉप लिया चाय पीने के लिए। यहाँ पर सबको चाय पीना था और हम पहुँचे अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में जो था श्री कामाख्या देवी मंदिर। यहाँ से हमने अच्छे से सुबह दर्शन किया। उसके बाद दर्शन करके हम निकले। फिर हम गए दूसरे डेस्टिनेशन श्री भट्टुक भैरव मंदिर। कहा जाता है कि ही वॉज रीइनकार्नेशन ऑफ शिव जी। उसके बाद हमने यहाँ से भी दर्शन किया। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, आप बनारस में कहीं भी जाओ, मंदिर जाओ, कहीं भी गलियों में जाओ, आपको वहाँ ना बहुत सुंदर सुंदर भगवानों के पेंटिंग मिलेंगे। तो पिक्चर्स ज़रूर लेना, बहुत ही अच्छे आते हैं। और हमने इस मंदिर में नोटिस किया कि इसमें इधर ना बहुत सारे डॉगीज़ थे, बड़े क्यूट क्यूट से, और सारे सो रहे थे। और बोला जाता है कि शिव जी को डॉगीज़ बहुत ही प्यारे थे। तो बस दर्शन करके हम निकले और मैं और मानसी यहाँ ई रिक्शा में मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे दूसरे मंदिर। यहाँ पर जाते ही हमने बहुत सारे गाय देखे और लोग यहाँ पर गाय सेवा करते हुए दिखे। तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखो, ये मेरी बड़ी मम्मी है। ये लोग भी मतलब 2 दिन पहले ही बनारस आए थे तो हमें लग ही रहा था कि ये लोग पक्का मिलेंगे, पर हमने सोचा नहीं था तुरंत एक ही दिन में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट डे में ही हम कोइंसिडेंटली एक मंदिर में मिले। ये है मेरी दूसरी बुआ। उसके बाद इनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। फिर ये था मंदिर। मंदिर के अंदर बहुत सारे शिवलिंग थे। बहुत ही प्यारा एंड सुंदर मंदिर था। उसके बाद दर्शन करके हम निकले। फिर हमने भी थोड़ी सी गाय सेवा की। मैंने, मम्मी ने, फिर मेरी फूफू ने, मानसी ने, हमने सब गाय को खाना खिलाया। उसके बाद हम नेक्स्ट मंदिर पहुँचे, तुलसी मानस मंदिर। यहाँ भी अच्छे से दर्शन किया। उसके बाद हम गए प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ पर अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था तो हमने लॉकर में फ़ोन रखा। अच्छे से दर्शन करके हम निकले। ये देखो, इनको माला लगा के, तिलक लगा के शिव जी के नगरी में हम घूम रहे थे। और देखो कैसे हम गाना गा रहे थे। फिर हम गए थे धन्यलक्ष्मी कुआं देखने। एक कुआं है वहाँ पर। बोला जाता है वहाँ का पानी पीने से आपके रोग कष्ट मिट जाते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पर बट रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। वही ये भैया जो हमारे ई रिक्शा वाले भैया थे मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है मैम। फिर भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया, बाहर बाहर से ही, अंदर से नहीं। उसके बाद हम जा रहे थे कुछ खाने के लिए। मंदिर दर्शन के बाद हमने खाया था ये
छोला भटूरा, हाँ हम लोग खा रहे थे छोला भटूरा, मम्मी खा रही थी डोसा। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम चले गए गंगा घाट के पास। फिर हम सब ने डुबकी लगाई। ये देखो मम्मी का फर्स्ट टाइम था तो मम्मी थोड़ा डर रही थी पर उन्होंने कर लिया। उसके बाद बस हम चारों पानी में डूब के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। फिर हमने अच्छे से गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगा के हम वापस अपने होटल चले गए थे। बस होटल में ये देखो, ये था हमारा होटल। मम्मी बेचारी थक चुकी थी, फूफू भी सो रही थी, मानसी भी सो रही थी, हम सब थक चुके थे तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम रेडी हो गए शाम की आरती देखने के लिए। ये देखो हमारा रूम ऐसे ऑपोजिट था एक दूसरे के। उसके बाद हम फटाफट से रेडी होके निकल गए आरती देखने। हम जहाँ रुके हुए थे वहाँ से जो आरती का लोकेशन था ज़्यादा दूर नहीं था, इट वॉज जस्ट 1 किलोमीटर अवे। उसके बाद हम बोट में बैठ गए, बोट में बैठ के हम निकल गए आरती देखने के लिए। शाम का नज़ारा गाइस, ट्रस्ट मी, इतना सुंदर होता है। आप बोट में बैठना और बस शांति से लहरों को महसूस करना, आसपास के घाट को देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, बेस्ट फीलिंग एवर। उसके बाद शाम की आरती देखी हमने बहुत अच्छे से। आरती बहुत ही सुंदर होता है और एवरीडे होता है यहाँ पर बनारस पे। और उसकी टाइमिंग आई थिंक 6:30 से 7:30 ऐसा कुछ है शाम को। तो आप ज़रूर देखना, कभी मिस मत करना ये आरती। बट ये है कि आप थोड़ा जल्दी जाना, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा भीड़ था। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा जल्दी जाओ ताकि आपको बैठने का जगह मिले। और अगर आप बोट में जाना चाहते हो तो दैट इज़ अनदर केस, बट अगर आप वहाँ आगे बैठ के देखना चाहते हो तो आप थोड़ा जल्दी जाना। और ये देखो, ये है ब्यूटीफुल बनारस एट नाइट। यहाँ पर बहुत सारे बोट दिखेंगे आपको, मेला जैसा लगेगा, तो बहुत ही प्यारा फीलिंग था। उसके बाद हम उतर गए थे कॉरिडोर के पास। ये देखो आपको ऊपर कॉरिडोर दिखेगा, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में भी एंट्री ले सकते हो। तो हमने तो यही किया। तो शाम के टाइम था तो हमने सोचा कल सुबह तो हमें मंदिर जाना ही है बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए, बट शाम को भी एक बार चलते हैं, 2 बार दर्शन करने का मौका मिले तो व्हाई नॉट। तो हम चले गए थे मंदिर के अंदर। शाम की आरती हो रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल आरती था गाइस। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो हम फ़ोन लेके नहीं गए। और हम इतने लकी थे कि हमने बाबा काशी विश्वनाथ भगवान को टच किया, शिवलिंग टच करने का मौका मिला हमें वहाँ पर। और उसी के जस्ट बगल में था ये पशुपतिनाथ, जो नेपाल में है ना, इसको नेपाली मंदिर बोलते हैं, उसका वन ऑफ द वर्जन। और यहाँ देखिए पंडित जी से हमारी क्या बात हुई। अच्छे से नेपाली आती नहीं है ना, तो सीखिए ना नेपाली। सीख तो रहे हैं, आधा से बेसी आप नेपाली हो तो बोल दिए। यदि आप लोग अपने में बात करेंगे ना तो हम बता दिए क्या बात कर रही हैं। बात करें बुच्चा। हाँ बुच्चा। पूरा घूम घाम के रात के 11 बज चुके थे। हमें वड़ा पाव दिखा, हमने वड़ा पाव खाया एंड वी कॉल्ड इट अ डे। आगे का व्लॉग आते रहेगा, कीप वॉचिंग, बाय।